हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देव अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, ये जो मैथ में परसेंटेज का आपका 9वां पार्ट है ये, और इसमें मैं उन सभी प्रश्नों को कवर करूंगा जो कि आपने देखा होगा कि परसेंटेज में एक चुनाव से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। उनको अपन चलेंगे बिल्कुल सरल से लेकर के थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चलेंगे, बहुत अच्छे से उसको समझेंगे। आपके जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे कवर होंगे। ठीक है जी, ध्यान से आप इसको समझिए। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन से ही समझा रहा हूँ और क्वेश्चन से ही आपको पूरा समझ में आएगा। तो मैंने आपको पहले, अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज का अगर आप पहला यही वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले कि आपको सजेशन दूंगा कि आप पहला पार्ट देखिए इसका, क्योंकि उसमें मैंने परसेंटेज का बहुत सारे बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के चला हूँ। उसमें मैंने आपके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, बेसिक बताया। तो पहले आप वो चीज़ कंप्लीट कीजिए और फिर इसको कीजिए फिर। ठीक है जी, देखिए समझिए। मैंने आपको बताया कि जो भी है इसमें 100% रहेगा। कितना रहेगा? 100% इसमें रहेगा, ये मान करके चलना। अब देखिए, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ। इसमें ना कोई ट्रिक होगी ना कुछ होगा, कंसेप्ट बहुत कुछ होता है जी। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ट्रिक तो अपने आप ही बना लोगे, शॉर्ट तो अपने आप ही कर लोगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अकेला ट्रिक जानते हो, तो ट्रिक से उद्धार नहीं होने वाला। देखिए मैं आपको बताऊं, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। 2 उम्मीदवार हैं और 2 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? टोटल नंबर ऑफ आपसे बोर्ड पूछना चाहता है यहाँ पर। तो देखिए, अगर मैंने कहा एक जीतने वाला है ना और एक हारने वाला, ये विनर हो गया और ये लूजर हो गया। वो कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 40% मत मिले। आप मुझे एक बात बताओ, जितने भी मत हैं या जितनी भी वोटिंग है वो 100% है। अगर 100% का एक को 40% मिलता है तो वो तो हारेगा। जिसको भाई 50%, अगर दोनों को 50% मिलेगा 100 का, तो दोनों में ना तो वो जीतेगा ना ही जीतेगा, बराबरी होगी। जिसको 50% से अधिक मिलेगा वो जीत जाएगा चुनाव में। तो उसने बोलता है कि एक को 40% मत मिले और भाई अन्य उम्मीदवार से इतने मतों से 298 मतों से हार गया। तो भाई हारने वाले को कितना मिला है? 40%। तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 60%, क्योंकि टोटल जो होता है वो 100% होता है ना। तो आपने कहा अगर जीतने वाले को 60% मिला, कितना अधिक मिला? 20%। अगर ये इसको 20% अधिक ना मिला होता तो ये जीतता था क्या? नहीं जीतता। तो उसने बोला है कि जो जीतने वाला है वो 298 मतों से जीत गया। अगर ये 20% मत अधिक ना मिले होते तो उसको यहाँ पर 298 के बराबर भी ना होता, जीत जाता ना। तो यहाँ पर 20% अधिक है, तो यहाँ पर उसने बोला है कि 298 मत आपको दिए हैं, तो यहाँ पर ये 20% जो है इसके पास ज़्यादा है, वो 298 के बराबर होगा। उसने आपसे पूछा है तो ये बताइए कि चुनाव में कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है? तो अपन कहेंगे 100% है टोटल, तो अपन इसको 100% का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर 20% के बराबर 298 है तो यहाँ पर 100% के बराबर कितना होगा? आप इस चीज़ से कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, आप चाहो इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका यहाँ पर कर सकते हो, फिर x का मान आराम से निकाल सकते हो। आप चाहो तो इसका यहीं पर कैंसिल कर सकते हो इसको, और फिर उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। जैसे कि ऐसे 20 से कम 20 और 20 5 100 हो गया, और इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 298 × 5, 5 8 आपका 40 हो गया, 5 9 45 और 45 और 4 आपका कितना हो जाएगा? आपका 49 हासिल 4, 5 दूना आपका 10 हो गया, 10 4 14, 1490 उसमें मत थे। कुल मतों की संख्या आपको ऑप्शन नंबर दिया है इसमें तीसरा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका, ये आ गया आंसर। बिल्कुल सरलता से आप कर सकते हो अगर छोटी चीज को समझो। अगर वो पूछे आपसे कि बताइए जीतने वाले को कितने मत मिले, अगर वो आपसे ये पूछ ले कि बताओ जीतने वाले को, तो आप कहोगे कि सर 20% के बराबर कितना है? 20% के बराबर उसने 298 दिया, जीतने वाले को मतलब 60%, तो 60% के बराबर कितना हो? और इसी प्रकार से x का मान निकालोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे दूसरी चीज़ ये पूछे कि बताओ हारने वाले को कितना मिला,
हारने वाले को कितने मत मिले, तो अपन कहेंगे यहाँ पर कि हारने, आपको पता है एक मान पता होना चाहिए कि 20% के बराबर कितना दिया है 298, और हारने वाले का जो परसेंटेज है वो 40% के बराबर कितना होगा, इसको आप ज्ञात कर सकते हो। इतनी सी बात समझ में आ गई तो कुछ भी आप ज्ञात कर सकते हो। अब मेरी एक बात और समझना, आप सिर्फ बात अगर आपको कंसेप्ट इतना सा क्लियर हो गया है तो एक बात समझिए, अगर एक जितने भी चुनाव वाले क्वेश्चन हैं और आपको किसी एक व्यक्ति का परसेंटेज दिया है, चाहे वो हारने वाले का चाहे वो आपको जीतने वाले का, तो आपको क्या करना है, इतना सा देखना है कि वो 50% से कितना कम या कितना ज़्यादा है। समझना है इस चीज़ को कि अगर समझोगे तो थोड़ा सा टाइम बचा पाओगे एग्जाम में। देखिए 50% से कितना ज़्यादा, उसने बोला है कि एक उम्मीदवार को 40% मत मिलते हैं, 40% मत मिले, 50 से कितना कम है, आपने कहा 10, तो आप 10 का दोगुना कर दीजिए, वो कितना हो जाएगा 20। दोबारा सुनिए, अगर 50% जो आपने देखो 40 है ना, ये 40% बातों बातों में क्वेश्चन होगा। अगर आपने देखा कि 40% 50 से कितना कम है 10, तो 10 का आप जस्ट डबल करोगे तो कितना 20% हो गया ना, और ये 20% किसके बराबर हो जाएगा, आपको 298 के बराबर उसने पूछा है टोटल, तो 100 के बराबर निकाल दीजिए। अगर आपसे पूछे हारने वाले, तो हारने वाले का परसेंटेज कितना दिया है आपके लिए 40%। और अगर आपसे जीतने वाले का पूछे, अगर हारने वाले का पता है तो आप जीतने वाले का परसेंटेज आराम से बता सकते हो कि सर 60% होगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें। इसी प्रकार से मान ज्ञात कर सकते हो किसी का भी। देखें एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 3200 मतों से हार गया। देखो बातों बातों में हवा में क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपने कहा, मैंने भी आपको बताया था कि 50% से जितना कम हो, आपने कहा सर यहाँ पर 46 दिया है, 50 से कितना कम है 4, और 4 का दोगुना कितना हो गया 8, तो आप कहोगे 8% के बराबर कितना है 3200 मत हैं। कितने हैं 3200 मत हैं, और यहाँ पर उसने पूछा है तो यहाँ पर डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 100 के बराबर कितना है, 8 से उसको कैंसिल करोगे, 8 चौके 32 हो गया, और यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला। देखिए मार्कर तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझ रहे हो, पेन तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने कंसेप्ट क्लियर है तो, है ना। ट्रिक कुछ नहीं है, कंसेप्ट सब कुछ है। देखिए अब मैं ऐसे बता देता हूँ, आराम से देखेंगे इसको। दूसरा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक लूजर बॉय एक विनर, जीतने वाला एक हारने वाला। आपको पता है कि 46% किसको मिले होंगे मत जो है, और टोटल कितना होगा, टोटल तो आपको पता है कि सर 100% मत होंगे, लेकिन एक को 46% मिलता है जी, और एक को कितना मिलेगा यहाँ पर बता दो मुझे, 4 यहाँ पर हो गया आपका, और यहाँ पर कितना हो गया है 54%। कितना हो गया 54%। आपने देखा कि कितना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 8% यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। अगर उसने बोला कि 8, बोलता है कि 3200 मतों से जीत जाता है, अगर इसको जीतने वाले को अगर 8% ज़्यादा ना मिला होता तो ये जीतता नहीं, है ना। तो उसने बोला है कि 3200, तो इसको 3200 जो है वो 8%, अगर ये अधिक ना होता तो 3200 भी ना होता, तो आप कहोगे 3200 के बराबर। उसने पूछा कुल डाले गए मतों की संख्या, तो 100% है, टोटल कितना है 100%। आपको इसका मान याद करना है, आपने 8 चौके 32, ठीक है। x का मान याद करना है 400, और इसका यहाँ पर गुणा करोगे तो बोलो 100 का करोगे तो आपका कितना आ गया, ये 40,000। ऑप्शन नंबर पहला ही दिया है इसमें, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही अगर इसमें पूछे कि बताइए जीतने वाले को कितने मत मिले हैं, आपसे पूछे कि बताइए हारने वाले को कितना मत मिला है, कुछ भी पूछ ले तो आप ये कहोगे, अगर पूछे कि जीतने वाले को मतों की संख्या, तो आप कहोगे 8% के बराबर कितना है 3200 है, और जीतने वाले का परसेंटेज कितना है 54% है, तो आप कहोगे 54% के बराबर कितना, और इसका यहाँ पर लो आराम से कर देंगे इसको, और यहाँ पर कितना 3200, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, त्रियक गुणा होता है, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। 8 चौके 32, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, लो मैं कर ही देता हूँ। 4 चौके 16 की 6, यहाँ से लाइए 1, 4 पंचे 20, और 20 और 1 आपका 21, और यहाँ पर ये आ गया।
21,600। मेरी बातें समझ में आ रही हैं जी? यहाँ पर इतनी सी बात समझ में अब आगे देखें आप लोग। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार है, इसको समझना। एक चुनाव में 8% मतों को अवैध घोषित कर दिया था। अवैध का मतलब होता है इनवैलिड, और इनवैलिड का मतलब होता है जी कि वोट तो डाले गए लेकिन गणना में काउंट नहीं हो पाए हैं। कोई सी भी प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो कि एक ही कैंडिडेट गया, उसने दोनों का बटन दबाया, ले भाई ले तू ले ले, तो दोनों का हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के वोट काउंटिंग में नहीं आ पाते हैं, तो इनको इनवैलिड कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो उनको अब देखिए यहाँ पर और आगे क्या बोलता है। चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत प्राप्त होते हैं और वह 1100 मतों से चुनाव जीत जाता है, तब इस चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। ये जो टोटल है वो आपसे टोटल पूछना चाहता है। टोटल जो कुल है, आप भी जानते हो कि जो भी कुल मतदाता हैं वो अपने आप में 100% है। सुनते रहे ना। अगर ये 100% है, उसने कहा 8% अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध का मतलब मैंने आपको समझा दिया, इनवैलिड है। और इनवैलिड मतलब वोट तो डाले गए लेकिन किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उसमें यहाँ पर उनके फॉल्ट की वजह से गणना में वो वोट नहीं आ पाए, तो वो गिनती में वोट नहीं आए हैं, तो यहाँ पर वो अवैध घोषित कर दिए गए। उसने बोलता है कि 8% वोट यहाँ पर अवैध घोषित कर दिए गए। और बोलता है, सुनिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। घोषित कर दिया गया, चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, ये कुल मतों का उसने स्पष्ट बोला, ये नहीं बोला है कि कुल वैध मतों का नहीं बोला है, कुल मतों का 48% मत मिलते हैं। कितने मिलते हैं इसको? 48% मत मिलते हैं ये जीतने वाले को, ठीक है, कुल मतों का। और बोलता है प्राप्त होते हैं और भाई 1100 मतों से जीत जाता है, तब चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या क्या है? तब चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या वो आपसे पूछना चाहता। आप मुझे वहीं पर बैठ के जवाब देना कि अगर अवैध जो मत है ना वो 8% हो गए और यहाँ पर जीतने वालों को कुल मतों का परसेंट जो है जी वो कितना 48% यहाँ पर मिल जाता है, तो बताइए हारने वाले को, जो यहाँ पर हारने वाला होगा, हारने वाले को कितने मत मिले होंगे? हारने वाले को कितने मत मिले होंगे? आपने कहा सर 48 और 2 आपका 50, 50 से 56 यहाँ पर कितना बचा? मतलब ये दोनों कितना हो गया? 56 हो गया दोनों का परसेंटेज। अब यहाँ पर बचा कितना होगा? 44, हाँ जी 44% ही तो बचा होगा। तो आपने कहा कि इन दोनों में अंतर कितने का रहा है? यहाँ पर 4% का, वो भी यहाँ पर कितने का है? 4% का। 4% वो भी इसके पास ज़्यादा है, जीतने वाले के पास। तो उसने बोला है कि यहाँ पर कितने मतों से जीत जाता है वो? यहाँ पर 1100 मतों से जीत जाता है। तो आप कहोगे 4%, अगर ये 4% ना होता तो यहाँ पर 1100 भी नहीं होते इसके लिए, अगर 1100 मतों से ना जीतता। तो 4% के बराबर इतना है। तो उसने आपसे ये पूछा है कि बताइए टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ वोट कितने हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको बताने हैं, कुल पूछा है उसने, तो अपन इस यहाँ पर कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन से बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं जो कि आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती हैं। क्वेश्चन तो है ही, हो सकता है ये एग्जाम में कुल पूछ ले आपसे, कुल अवैध पूछ सकता है, वो पूछ ले कि वैध, यहाँ कुल वैध मतों की संख्या कितनी है। आपसे ये पूछ सकता है कि जीतने वाले को कितना मिला है। आपसे ये पूछ सकता है कि हारने वाले को कितना मिला है। तो अगर आप ट्रिक याद रखोगे ना ओनली, तो हो सकता है कि आप एक ही चीज़ को ज्ञात कर पाओ, और अगर कंसेप्ट याद रखोगे ना, कंसेप्ट, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा दोगे। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है कि 4 से इसको कैंसिल किया। मैं इसको आराम से एक बार ऐसे भी बता देता हूँ। 4 का यहाँ पर x का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4x हो जाएगा, और यहाँ पर इसका करेंगे तो 1100 गुणा आपका 100। किसी बच्चे के मन में ये डाउट तो नहीं आ रहा कि सर परसेंटेज वो कहाँ गया? तो परसेंटेज से भाई परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप बटे में 100 लिख करके कैंसिल कर लो, चाहे यहीं पर। इतना तो कैलकुलेशन अपन को करना ही पड़ेगा अगर एग्जाम में सारी चीज़ों को, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता करके चलता हूँ। 4 से कैंसिल किया आपने, ये 25 बार होगा। अब देखिए यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, और 25 एकम 25 की 5 हासिल 2, 25 एकम 25 और 2 आपका कितना हो जाएगा? 27,500 आपका ये कुल मतों की संख्या आ गई। अगर आपसे ये पूछे कि बताइए यहाँ पर कुल वैध मतों की संख्या क्या है, देखिए एक एक चीज से, कुल वैध मत, वैध मतों की संख्या, मतों की संख्या, इनवैलिड नहीं वैलिड का पूछ रहा है जी। तो आप क्या करोगे कि आपको एक मान याद है जी, एक मान इसमें दिया है
कितना 4% के बराबर कितना गिवन है क्वेश्चन में 1100, तो आप कहोगे 4 के बराबर कितना है 1100। तो आपसे पूछना क्या चाहता है वो कि यहाँ पर कुल वैध मत, अगर अवैध कितने हैं 8% तो वैध कितना होगा 92%। तो आप कैसे निकालोगे 92% के बराबर कितना है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप x का मान ज्ञात कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें इसमें अगर आपसे पूछे कि बताइए हारने वाले को कितना मिला है, तो 44% के बराबर कितना, जीतने वाले को कितना मिला है तो 48% के बराबर कितना है। सारी चीज़ों को आप यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से कर सकते हो। ठीक है जी। अब देखें आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देखिए उसको पहले पढ़ें और आप लोग खुद से करें। अगर आप क्वेश्चन के पीछे पड़ गए हो ना कि उसको सॉल्व करना ही है, तो सच बता रहा हूँ चाहे कैसा भी क्वेश्चन होना मैथ का वो आपको आके ही रहेगा। बस एक जिद होनी चाहिए मैथ सीखने की और कुछ नहीं है। देखें एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। कितना मिला 55% मत मिले। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कुल मतों का 2% अवैध घोषित कर दिया गया। और यहाँ पर बोलता तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पर आपका 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, है ना। तो आपसे क्या पूछना चाहता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत शानदार अच्छा है, बिल्कुल सरल तरीके से क्वेश्चन का भाव समझना है जी। क्वेश्चन ये मार्कर हट गया, इससे बता देता हूँ। देखें क्वेश्चन नंबर 4, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना मिला है 55%। क्वेश्चन को बार बार रीड करना है और उसको समझना है। अपन को नहीं पता कि कुल मत कितने हैं। आपने कहा कि सर टोटल नंबर ऑफ वोट कितना है जी, आपने x मान लिया, ठीक है। अगर कुल मतों का उसको यहाँ पर उसने बोला है कि कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए जाते, इनवैलिड कर दिए जाते हैं, तो आपसे मैं सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ कि वैध मत कितने होंगे। तो आप कहोगे सर 100% होता है टोटल, लेकिन अगर 100% का 2% इनवैलिड हो गया तो आप कहोगे सर 98% क्या होगा वैलिड होगा, जो कि वैध मत होंगे। तो अगर ये टोटल है और टोटल का आपने देखा कि यहाँ पर 98% बोलो वैध मत होंगे कि नहीं, मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। देखिए तरीके बहुत सारे हो सकते हैं क्वेश्चन का, जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसमें से कई तरीके से हो सकता है, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपका टाइम भी बचे और आपको समझ में भी आए। तो देखिए यहाँ पर अगर उसने बोला कि 2% अवैध घोषित हो गए, तो आपका जो 100% था तो आपने 100 में से 2 को माइनस किया तो आपका बचा 98। तो आपका ये कौन सा है वैध, मतलब कुल मतों का अगर मैं 98% निकालूंगा तो मेरे पास वैध मत होंगे, वैध अवैध नहीं होंगे। देखिए तो आपने इसका कितना निकाला है 98%। अब वो क्या बोलता है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, ध्यान रखना अब ये मेरे पास जो कुल मत थे उसका भी वैध हो गया, वैध मत हो गए, और कुल वैध मतों का यहाँ पर कितना मिलता है 55% उसको मिलता है। 55% परसेंट हटता है जैसे बटे में 100 आया, 100 पर कोई मान ही तो प्रतिशत कहलाता है, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर 55% मिले, उसमें कुल मतों के 2% अवैध, ये होगी बात। अब यहाँ पर बोलता है यदि कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत मिले। अगर कुल मतदाताओं की संख्या, यहाँ पर आपको टोटल भी दिया हुआ है, टोटल भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए टोटल का मान अपन कितना लिखेंगे, इसको 10 और यहाँ पर ये हो गया। अब आपने देखा, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो आपका मान आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए 2 से काटोगे 2 चौके 8 और 2 नम 18 और 2 पंचे 10 हो गया, और आपका ये 5 से कम 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया जी, ठीक है। ये हो गया। आपने इसको और भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए 0 से आपने 2 0 से 2 0 भी कैंसिल हो गई, है ना। और इसको और करो, 5 से कैंसिल कर दूं, 5 से 5 दूना 10 हो गया और 5 8 40 हो गया, ठीक है। ये हो गया। और 2 से और भी कैंसिल हो रहा है, 2 से अपन इसको और कैंसिल करेंगे, सो 2 एकम 2 और 0 2 चौके 8। आपने देखा 104 × 4 9 आपका 1 1। अब यहाँ पर देखिए आप मल्टीप्लाई इसका कर लेना, मैं आपका उसका आंसर बता देता हूँ। 56056 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका 56056 आ जाएगा, 56 056 इसका आंसर आपका आ जाएगा,
ठीक है जी। तो ऐसे अपन इसको कर सकते हैं। हो सकता था कि आपको यहाँ पर टोटल ना दिए होते, वो आपसे पूछता कि बताइए उसको कितना मत मिला है, तो यहाँ पर वो भी आप उसको बता सकते थे, ठीक है जी। यहाँ पर तो इसका मान भी आप उसको ज्ञात कर सकते थे। अगर हो सकता था आपको ये वाली संख्या दे देता यहाँ पर कि उसको इतने मत मिलते हैं, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर कैंडिडेट कितने हैं, तो आप इसका एक्स का मान भी ज्ञात कर सकते थे, बिल्कुल ऐसे के ऐसे। अगला क्वेश्चन देखें। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को यहाँ पर 9,261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं? आपसे नंबर टोटल पूछना चाहता है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन है ये, आपको टोटल मत आपसे पूछना चाहता है कुल, तो आप ये मान के चलो कि कुल कितना है जी, एक्स। टोटल कितना है जी, एक्स। कुछ भी मान लो, एक्स बाय एन पी क्यू आर, जो आपका मन चाहे वो मानो, यहाँ पर बस आपको आंसर निकालना है। अब देखिए यहाँ पर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले। उसकी जो वोटिंग है जी यहाँ पर, वो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग इतनी है एक्स, और उसने क्या बोलता है कि केवल 75% ही वोट डालने हैं। आप जानते हो कहीं भी वोटिंग होती है 100 का 100% वोटिंग नहीं होती है। हो सकता है कि कुछ लोग वोट डालने आए और कुछ लोग वोट डालने नहीं आते हैं। तो ऐसे ही उसमें बोला है कि 75% कुल वोटिंग का केवल 75% ही यहाँ पर वोट डालने आते हैं। तो आपने यहाँ पर इसका 75 लिखा। अब देखिए यहाँ पर परसेंट हटा बटे में 100 आपका आ गया। बोलता है जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जितना ये वोट डाला है ना, ये वोटिंग जितने की हुई है, और वोट का 2% अगर अवैध घोषित कर दिया गया, तो आपको ये बताना है कि वैध कितना होगा। तो आप कहोगे सर अगर 100% है, ये अपने आप में 100% है, अगर 2% अवैध घोषित कर दिया गया, तो आप कहोगे सर 98% इसमें वैध मत होंगे। कितना होगा? 98%। देखिए एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनते चलना, बड़े काम की होगी आपके। जो कुछ है बातें ही हैं सारी की सारी, जो आपको बहुत अच्छा बनाएंगे। देखिए वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो कि वैध वोटों का। अब देखिए यहाँ पर ये आपका ये टोटल जो है वो वैध मत है, और वैध मत का कितना है जी? वो 75% है। अगर आपने क्वेश्चन को इतना सा समझ लिया और बोलता है कि 9,261 मत उसको मिलते हैं जी। अगर आपने इतनी सी लाइन को समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप बातों बातों में क्वेश्चन को कर जाओगे। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। अगर मैथ को सीखना है तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है, और कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन की भाषा को आप समझ पा रहे हो ना, तो क्वेश्चन का सार समझ पा रहे हो, क्वेश्चन की गरिमा को अगर समझ पा रहे हो, तो आप बहुत दूर तक जाओगे। मैथ बस एक ही चीज़ है, तो क्वेश्चन को समझा करो। वो भी कैसे आएगा? बार बार उसको रीड किया करो। अब देखो यहाँ पर मैं एक बार उस वाली लाइन को समझा देता हूँ। उसने बोला है कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 75% जो है ना, 75% मत जो है वोट डालने आते हैं। यहाँ पर 75% अपन ने लिखा। अब ये जो वोट डालने आए, मैंने बोला कि अवैध क्या होता है? जो वोट डालने तो आए, लेकिन उनका वोट जो है ना काउंट नहीं हुआ, इनवैलिड हो गया। मैंने आपको इस चीज़ का बताया था, किसी भी फॉल्ट की वजह से हो सकता है उसने 2 बार बटन दबा दिया हो, या उसने 2 कैंडिडेट्स के लिए वोट दे दिया हो। तो यहाँ पर तो जो इनवैलिड क्या होता है? जो वोट डालने तो आए, लेकिन वोट उनका काउंट नहीं हो पाया। तो बोलता है कि 2% यहाँ पर अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो 98 है वो तो वैध मत है ना। आगे बोलता है कि वैध मतों का 75% मत मिलते हैं, और वो 9,261 यहाँ पर मत प्राप्त करता है। तो बताइए टोटल कितना था, कुल कितना था? मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 25 × 75, 2500 के 100, 25 × 75, 2500 के 100, ये 49 टाइम्स कटेगा, और यहाँ पर 50। हाँ जी। अब देखो 3 से काटोगे, यहीं पर देखते रहना कैलकुलेशन। अगर आपको ना इधर में कैलकुलेशन को आगे नहीं बढ़ाता हूँ। 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, और यहाँ पर आपका ये भाग इसमें नहीं जाएगा, तो कितने बार जाएगा? यहाँ पर 3 8 24 हो जाएगा जी आपका। सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हुई है क्या? देखिए कितना दिया है, इतना ही है। 3 से इसको कैंसिल किया, 3 3 का 9 हो गया था आपका, और यहाँ पर आपने कितना किया है? 0, और यहाँ से आपका 3 संग 18, 3 7 3 8 24 हो गया। 24 से आपका कितना और बचेगा? 2 और बचेगा, और 3 7 21 हो गया जी। बिल्कुल सही है।
आपने फिर से इसको कैंसिल किया, 3 एकम 3 हो गया और 0 और यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया और 3 नम 27 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कट गया। अब इसको 7 से भी कैंसिल कर सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए 49 और यहाँ पर इतना है, 7 से कैंसिल किया तो 7 7 49 और यहाँ पर करोगे तो 7 एकम 7, कितना बचेगा यहाँ पर आपका 3 और 7 चौके 28, 28 और 4 आपका 28। अगर 32 में से आपका 28 गया तो यहाँ पर कितना बचा 4 और यहाँ पर 49 हो जाएगा तो 7 7 49, फिर से 7 से कैंसिल कर दो, 7 दूना 14 और 7 एकम 7। मेरी बात समझ में आ रही होगी? बिल्कुल आएगी। आप वीडियो को फिर से बैक करके देखना, कैलकुलेशन पूरी समझ में आएगी। आप देखें x का मान निकालना है, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 21 गुणा यहाँ पर 4 गुणा आपका ये 50 और यहाँ पर कितना 4 चौके 16 और 16 पंचे 80 हो जाएगा जी। यहाँ पर देखिए 21 गुणा 16 पंचे 80 और यहाँ पर 1 0 और तो 800 और यहाँ पर 21 अट्ठे 168 होता है और यहाँ पर ये डबल 0, तो आप कह सकते हो 16,800 टोटल मत थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने समझाया सारी की सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी नहीं आता समझ में तो मुझे कमेंट करके बताया करो। सारी चीज़ जैसे भी आपको बताना हो है ना, मुझे कमेंट कर दिया करो कि सारी चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, आपको बताऊँगा। और कोई क्वेश्चन भी है तो वो भी मुझे बताया करो, मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू जी।